तो भाई जब से ना सेकंड संडे जून का निकला है तब से हमारे प्यारे कागजी जिज्जा जी एक ही गाना गा रहे थे कि वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे मैं मारा गया बंदा, मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा। अब वो सुर लय ताल तुम लोग मिला लेना, गाने के बोल यही हैं, है ना। ये गाना हमारे जीजा जी इतना गाए इतना गाए इतना गाए कि भाई साहब सब्सक्राइबर से कानों से होते हुए फिर पहुंच गया हमारे जिज्जी के कानों तक, और जो सब्सक्राइबर्स के कानों तक पहुंचा तो भाई साहब कहते हैं ना कि एकदम से भूचाल आ गया। छुटकन्नी तो छुटकन्नी बड़कन्नी भी से इफेक्टेड हो गई। किस प्रकार से कैसे वो आपको हमने कल बताया था शाम वाले वीडियो में कि बड़कन्नी जिज्जी को किस प्रकार से भर भर के प्रसाद मिला है, छुटकन्नी जिज्जी को किस प्रकार से भर भर के जनता का प्यार मिला है कि अब तो घर में भी नहीं है कि कटोरिया बर्तन कुकर में या फिर आरओ में या फिर कहीं पर भी भर के रख लेंगी प्यार भगोने में। इसमें होटल में है, वहाँ लिमिटेड बर्तन है, तो प्यार भरने की भी जगह नहीं बची हमारी जिज्जी के पास। तो भाई जिज्जी ने, और भाई किसी ने एक बहुत बढ़िया कमेंट करा था, रिंग मास्टर ने कहा होगा कि वैसे भी तेरा केस है कमज़ोर, जा बेटे को मिला दे, नहीं तो भाई साहब हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब तेरे को। वैसे भी लोग हमें गरियाते हैं, हमने कहा था कि हम खड़े हैं खड़े रहेंगे, उसके बाद खड़े का बैठे का लेटे का हम नजर ही नहीं आए। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रंगारंग कार्यक्रम में। इसमें बहुत सारे आज आपको रंग देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे अच्छी और दिलों को राहत पहुंचाने वाली न्यूज़ ये है कि एक बाप अपने बच्चे से मिल पाया। हालांकि दादी इस बार नहीं गई थी क्योंकि उनके लिए यहाँ से इतनी दूर जाना बहुत टफ़ केस बन जाता है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि भाई उनको होटल में रुकना पड़ गया था आते आते। लंबा सफ़र उनसे नहीं हो पाता गाड़ी वाला। हालांकि कुछ लोगों को तो बस सफ़र ही करना अच्छा लगता है और उनकी ज़िंदगी भी सफ़र में चल रही, उनकी नहीं मतलब उनकी बेटी की। तो अब कोई ऐसी भी चीज़ है जो जनता को बिल्कुल नहीं पसंद आई और जनता ने छोटे जिज्जा को भी डांट लगाई कि अच्छा तुम ये बोलोगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। असल में बात यह है दर्शकों कि ये पहले यहाँ पर रुके और घर से निकले थोड़ा 8 सवा 8 के आसपास, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया, और उसके बाद फिर ये वहाँ पहुँच गए हियरिंग में। और हियरिंग में अपने लॉयर से भी शायद मिल पाए थे या नहीं मिल पाए थे, मिलने जाना था। तो वहाँ पर जो भी उनका हियरिंग था वो निपटाने के बाद फिर निकल चुके घर के लिए, और साथ में उनकी वकील थी, महिला वकील। तो महिला वकील साथ में थी और वीडियो भी बन रहा था। ये वही महिला वकील हैं शायद जो लास्ट टाइम पीछे बैठी हुई थी, और इनको ये कहीं किसी जगह पे छोड़ने जाने वाले थे। तो टर्रू वाले नास पीटो ने बोला कि भाई गर्लफ्रेंड के साथ हियरिंग पे गया था, वही वाली भाभी जी। किसी ने बोला वो हलवाई वाले यहाँ, पता नहीं किसके किसके काका नाम लगाए गए कि सोने के कंगन मिलेंगे, बहुत बड़े घर की लड़की है, उसको गाड़ी में बिठाया था, फलाना धमाका, बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए गए। गाली गलौज वाले लोगों ने तो भाई शादी ब्याह तक करा दिया था, और जो कागजी जिज्जा की मम्मी को सोने के कंगन, ननद जी को भी अच्छा खासा दिलवा दिया था ख्याली पुलाव में। खैर इनके सबके ख्याली पुलाव का ही कहें, लेकिन हमार जिज्जी उस टाइम आई क्योंकि उसको तो पता ही था कि भाई वकील है या फिर गर्लफ्रेंड है। तो जिज्जी ने बोला कि तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं भरोसा नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अरे काहे करोगी जिज्जी, तुम्हें तो पता ही था। हैं, लोगों को नहीं पता था, तुम्हारे टरू वालों को नहीं पता था, इसलिए वो ऐसी वैसी बातें लिख रहे थे। मतलब लोगों की नज़रें कितनी बारीक होती हैं भाई। उन्होंने ज़रा से ऐसे किया था फिर वो ऐसी हो गई थी, लेकिन उस पे ना तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी थी, तमाम तरह की प्रतिक्रिया दी थी कि मतलब यार कोई इतना पगलाया हुआ है कि भाई अगर अफेयर चला रहा है तो गाड़ी में बिठा के फिर वीडियो बनाएगा ताकि तुम जानबूझ के पकड़ लो सारी चीज़ें। और ऐसे लोग जो बिना बात के इतना बतंगड़ बनाते हैं तो वो जानबूझ के देख लें, फिर उसके बाद प्रूफ के साथ आए कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े एलिगेशन गंध बकें। तो भाई ये वाली बात आज पूरे तरीके से लोगों ने देख लिया कि उसमें एक महिला वकील थी
और अब उम्मीद करते हैं कि अब तो लोगों के जो गाली गलौज वाले लोगों के हैं अब इसमें तो कोई रिश्ता ना ही जोड़ देंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं भाई साहब, इन सबको रिश्ता जोड़ने में बस क्षणिक मात्र लगता है। तो भाई उतने देर में जब ये लोग वापसी कर रहे थे तो जिज्जी जी का कॉल आ गया। अब जब जिज्जी जी का कॉल आ गया तो हालांकि 1-2 दिन पहले इन्होंने जिज्जी के वकील को कॉल किया था जिस दिन सेकंड संडे था, तो उधर से कुछ रिस्पांस नहीं किया गया, मैसेज तक का नहीं रिप्लाई किया गया। तो इनको लग तो नहीं रहा था, इनको लग रहा था 19 में है हेयरिंग शायद, तो 19 को मिल पाएंगे या फिर जो भी है अब आगे हेयरिंग में देखा जाएगा। वापसी इसी उसके साथ हो रही थी, पर एकदम से जो मैसेज आया है और फिर इनके चेहरे की रंगत ही बदल गई कि चलो सेकंड संडे ना सही अब मिल लेते हैं। और फिर जिज्जी ने बोला कि ठीक है, हम आपको मिलाना चाहते हैं, आप बच्चे से अभी मिल लीजिए, बच्चा साथ में है। इनका कहना था भाई आप घूमने फिरने आए हैं और कुछ लोग तो जीने आए हैं, क्योंकि वो जी ही नहीं पा रहे थे। कहे हैं कि भाई जब से सोलन और शिमला है तब से जी रहे हैं। तो वो बोले कि आप अच्छे से घूम घाम लीजिए, अब हम कोई ज़रूरी नहीं, हम 2-4 दिन में मिल लेंगे, मिलवा दीजिएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, आप आ जाए मिल लीजिए, बच्चे को बस हम लेके आ रहे हैं, आप बस मिल लीजिए। आए हाय, इतनी ज़्यादा बेकरारी मिलाने की। जिज्जी ये वो वाली बेकरारी है, तो आपने संडे को काहे नहीं मिलाया है भाई? इतना जल्दी आना ज़रूरी था का? जहाँ इतने दिन नहीं आए वहाँ कुछ दिन और ना आते, मिलाए के उसके बाद इधर घूमन घामन चले आते हैं। तो भाई लेकिन अब मरता कहाँ ना करता। देखिए कल बड़कन्नी जिज्जी को आप सबको पता है कैसे कैसे नाम दिए गए हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं कि नॉर्मली वो लोग बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे शब्द हमने उनके बारे में लिखे देखे हैं। छुटकन्नी जिज्जी को भी टरू वालों ने भी नहीं छोड़ा कि भाई देखो यार, इस चीज़ में तो हम तुम्हारे साथ नहीं, वैसे तो हम तुमको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही बुरा काम कर रही हो, गरियाने वाला काम कर रही हो और उस बंदे को अच्छा बनने का मौका दे रही हो। टरू वालों ने इसमें भी ना जिज्जी को डर दिखाया कि देख तुझे तो लोग गरियाएंगे, तू समझ नहीं रही है, और वो अच्छा बन जाएगा कि वो इतनी दूर से मिलने आया, लेकिन भाई एक महिला ने ना ही मिलवाया। मतलब यार टरू वालों, तुम लोग कैसे कैसे शब्द ढूंढ लाते हो। फिर इन्होंने मना किया कि कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जिज्जी जिद पे अड़ी रही कि नहीं नहीं, हम मिलवाना चाहते हैं, हम मिलवाना चाहते हैं, तुम मिलो। अब भाई मिलना तो पड़ेगा अगर मिलवाना चाहते हैं। जो कि मिलने गए थे, और मिलने ही गए थे, लेकिन वापसी हो रही थी तो उन्होंने सोचा क्यों आधे रास्ते में इतनी गर्मी में परेशान करें। हालांकि उधर बता रहे थे गर्मी थोड़ा कम है इस एरिया के बजाय, लेकिन फिर सोचा कि चलो वापसी करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आए हैं अब वो मिल रहा है तो चलो मिल लेते हैं। फिर भाई पिज़्ज़ा खाने वाने का ऑर्डर हुआ और उसी दौरान इन्होंने मिला। इनका कहना ये था कि मिलान बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छे से बातचीत हो पाई है बच्चे से, और बातचीत होने के साथ शायद 1.5 घंटे के आसपास का कुछ टाइम मिला था, और पहले से ज़्यादा उसने बातचीत की, इंटरेक्ट किया। इसका मतलब वो धीरे धीरे पहचान रहा है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा वो नहीं है, बहुत सारी बातें करता, बहुत सारे क्वेरी रखता है। नानी को कॉम्प्लीमेंट करता है, दादी को कैसे कॉम्प्लीमेंट करेगा? जब नानी को कॉम्प्लीमेंट करता है कि नानी बहुत काम करते हैं, तुम लोग नहीं करती हो, तो सोचो दादी को कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि दादी तो अकेले ही काम करती हैं और तो अगल बगल इधर उधर कोई भी नहीं है, हैं? तो दादी के लिए तो कॉम्प्लीमेंट बनता है, लेकिन अब वो कहाँ देखेगा, कैसे देखेगा? अब दादी के बारे में पता नहीं वो समझ पाया भी हो कि नहीं कि वो मेरी दादी हैं, क्योंकि दादी से एक बार इनके पिता ने ही बताया है कि भाई बेटा मैं तेरा बाप, ये तेरी दादी, बाकी लोगों ने तो अभी तक परिचय कराया नहीं। तो कुल मिला के अंत भला तो सब भला, फाइनली अपने बच्चे से मिल पाए। और जो सब्सक्राइबर्स ने कागजी जिज्जा को लताड़ लगाई है, थोड़ी सी डांट दी है, वो बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब सोचो कि जो बंदा एक मीटिंग के लिए सामने वाली पार्टी को थैंक यू बोल रहा है, तो जनता उसको बोल रही कि भाई थैंक यू का है, कोर्ट केस चल रहा है। और अगर कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं मिलाएंगे, आपको नहीं मिलने देंगे, तो आने वाली हियरिंग में इनको मस्त रौपचिक डांट पड़ सकती है। तो ये ना अच्छाई इंसान की दिखाने के लिए नहीं मिले हैं, ये कोर्ट के डर से मिले हैं। और
दूसरी तरफ देखिए कितने भर भर के प्यार दुलार जो मिल रहे हैं। और अभी लोग और कहते, जब ये खाली हाथ लौट के आते तो लोग और कहते कि किस प्रकार से ये बंदा खाली हाथ लौट आए, इतनी दूर जाने के बाद हियरिंग में भी नहीं मिला पाए। संडे को तो नहीं मिलाया, हियरिंग में भी नहीं मिलाया। तो इस पर ना लोगों का और भर भर के प्यार मिलता है। हालांकि भर भर के तो एक लिमिट में नहीं, अनलिमिटेड मात्रा में प्यार मिल रहा है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अब इनको तो मिलवाना था लाजमी, क्योंकि सबको मिल रहा है पौवा पौवा भर, किसी को किलो किलो भर, किसी को आधा किलो। मतलब नोना जिज्जा ऑफ कैमरा है, लेकिन फिर भी नोना जिज्जा को भी ना लोग कमेंट्स में छोड़ नहीं रहे, उनको भी बढ़िया भर भर के मात्रा में प्यार दे रहे हैं। तो ये सारी वजह हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ, और आप लोगों ने भी सोचा होगा, कि दोनों का बच्चा है और एक बंदा जो अपने ही बच्चे से सिर्फ 1.5 घंटे मिलाने के लिए इतने प्यार से थैंक यू सामने वाली पार्टी को बोल रहा है कि थैंक यू मिलाने के लिए। क्यों भाई, सोचो कितनी बड़ी दुविधा है कि बंदा खुद का खून, खुद का बच्चा, उसको 1.5 घंटा अगर उसकी माँ मिला रही तो थैंक यू बोल रहा है। उसको लग रहा है कि वाह क्या पल उसने जिया है, तो थैंक यू तो बनता है। वो ये तक भूल गया है कि मेरा ही तो बेटा है, मेरा पूरा हक है, मैं क्यों नहीं मिल सकता। जितना माता का हक उतना पिता का भी हक है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, लगातार बार बार उसको ना नेग्लेक्ट किया गया है। तो तभी भाई उसने थैंक यू बोला। तो जनता ने बोला कि भाई आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो, थैंक यू बोलने का तो बनता भी नहीं है। इतना ही नहीं दर्शकों, इन्होंने वीडियो में भी थैंक यू बोला और इन्होंने टाइटल में भी थैंक यू बोला। इनका टाइटल था कि मिल लिया मैं सिट से हियरिंग वाले दिन, थैंक्स, और इमोजी भी है। दीदी खुश हो? हैं हैं? अरे इंडिपेंडेंट जज्जी की बहन से बोल रहे हैं, थैंक यू सुन के खुश हो? उम्मीद करते हैं दोनों, मतलब बंटी और बबली खुश होंगे थैंक यू सुन के, है ना। या फिर थैंक यू से काम नहीं चलेगा। खैर वो तो तुम लोग आगे करोगे जो करोगे। तो कुल मिला के दर्शकों, अब एक बार जनता, क्योंकि जनता ही है जिन्होंने इनको मजबूर किया है, और जो कोर्ट के ऑर्डर हैं जिन्होंने इनको मजबूर किया है। अदरवाइज़ खिलाड़ी तो ये बहुत शातिर हैं, बहुत मज़े हुए हैं, और इतने दिनों से गेम पे ही गेम खेले जा रहे हैं, और एक बंदा उसमें कैसे उलझा हुआ है, एकदम चक्कर घिन्नी की तरह उसको घुमा घुमा के उलझाए हुए हैं। और इन लोगों को मज़े आते हैं कि अच्छा बेटा है, शर्तें नहीं मानी, अच्छा बेटा हमें तुम बताओगे, अच्छा बेटा तुम ऐसे ऐसे टोंटबाजी करोगे, अच्छा बेटा हमारे नहाने को, पॉजिटिविटी को भी तुम ऐसे बताओगे, बहुत सारी चीज़ें। तो इन्होंने अभी मजबूरी बस ये सारा चीज़ किया है, और कोई ऐसी वजह है नहीं। हाँ, लोगों का जो टॉप कमेंट है वो ज़रूर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। लोगों ने कमेंट्स में उसका बुरा हाल किया, इसलिए मिलवाया है। अब ब्लॉग बनाए कि एक्सक्यूज़ देकर महान बनने के लिए। हाँ, कि मैं इतनी दूर से गई, वैसे तो मैं घूमने आई थी, वैसे तो मैं जीने आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं गई। वैसे इनको ब्लॉग तो नहीं बनाना चाहिए दर्शकों, क्योंकि इन्होंने विगत कुछ 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले इन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करी है, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी, जिसमें इन्होंने पूरे तरीके से लोगों को ये बोला है कि भाई साहब अब मैं सिर्फ खाना पकाना, घूमना उमना और अपना घर का चूल्हा चौका ही दिखाऊंगी। मेरी पर्सनल लाइफ में कोर्ट कचहरी के अंतर्गत अगर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मैं नहीं दिखाऊंगी। तो आई थिंक कि अब वो नहीं बताएगी, इस बारे में कुछ नहीं बोलेगी, अब हर चीज़ थोड़ी वादा खिलाफ़ी करेगी। नहीं तो इनका नाम भाई झूठ की दीवाने की जो नाम है, इनका नाम इनके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा कि झूठ की दीवानी 1, और इनका कुछ अलग लग देंगे झूठ से रिलेटेड, क्योंकि भाई साहब लगातार बार बार आपकी वादा खिलाफ़ी और आपके झूठ वो ना दिख रहे हैं, और लगातार लोग समझ भी रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो हुआ है, एक लोगों ने और लिखा है सब्सक्राइबर्स, ये मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, और कुछ इसमें से जो सब्सक्राइबर हैं जो हमारे पास भी आते हैं, इनका कहना है कि जो है डॉक्टर्स मॉम
डियर अंकुश, हम सभी और कान्हा जी की वजह से आप अपने बच्चे के साथ मिल पाए, मिलान हो पाया, है ना। तो जाहिर सी बात है, लोगों ने जो भर भर के प्यार दे रहे हैं अंकुश, लोग कमेंट में इतना भर भर के प्यार दे रहे हैं कि मिलवाना तो बनता ही है। बहुत खुशी हुई कि आप बच्चे से मिल पाए। कुल मिला के जनता जनार्दन खुशी मना रही है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि वजह जो भी हो, कोर्ट का ऑर्डर तो है ही है, लेकिन ये जिस जनता से पैसा कमाते हैं, जिस जनता के देखने से, व्यूअरशिप से इनको अमाउंट आता है, तो वो बार बार तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद करेगी। तो जनता का तो है डर, क्योंकि जनता ने जिस प्रकार से भर भर के प्यार दिया है, आप लोगों ने जानबूझ के कमेंट्स ऑफ नहीं करे या फिर जानबूझ के इतने हेट कमेंट्स, इनके लिए तो हेट ही हैं, भले सच्चाई भरे हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनमें ऐसे ऐसे शब्दों का चयन है जो कि मैं नहीं पढ़ सकती, वहाँ पे भाषा का प्रयोग उचित नहीं हुआ है, तो वो भी कमेंट्स हैं और वो कमेंट्स भी शो कर रहे हैं। तो समझ जाइए कि कितना भर भर के कल तक तो शो कर रहे थे, अभी कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं। खासकर झूठ की दीवानी के ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगे हैं, भाई और भाभी को लेकर, तो बहन को लेकर, तो नोना जीजा यहाँ पर अपनी एनिवर्सरी मनाने आए हैं, लेकिन उनको ना किस तरीके से भर भर के लोग प्यार दे रहे हैं, तो ये उनके पचने लायक नहीं है, पचा नहीं पाएंगे। चाहे कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पिएँ, हजमोला खाएं और सतमोला खाएं या फिर हिंगोली खाएं, कुछ भी खाएं, वो नहीं पच पाएगा। तो हो सकता है कि उसी साइड इफ़ेक्ट और अपनी खुशियों में बाधा और ना आए, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के जो है काम करे हैं कि जा बहन तो मिला दे, वरना तो संडे वाले दिन मिलान होता है ना, क्योंकि जो वकील और कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया कि हर संडे को, पहले मुझे लगता था सेकंड सैटरडे को नहीं, पर हर सेकंड संडे को इनको मिलने का ऑर्डर केस की तरफ है, केस की ओर से आया है। तो संडे को तो इन्होंने मिलवाया नहीं था, क्योंकि भाई ये ऑफकोर्स ये बाहर निकल आए थे, मिलवाना उधर ही होता। तो अब ये हेयरिंग के दिन जो मिलवाने का भाई इन्होंने कोशिश करी, मतलब मिलवा दिया, वो भी ज़बरदस्ती, आते हुए इंसान को रोक के, नहीं नहीं वापसी करो, आपको मिलना ही पड़ेगा, प्लीज़ मिल लो मिल लो मिल लो, नहीं तो लोग जिज्जी को हमारे एनिवर्सरी के दिन भर भर के जो प्यार दुलार देंगे वो हजम ना कर पाएंगी, रख ना पाएंगी। तो भाई मिल लिया। इसके अलावा माता जी, मतलब दादी जी ने भी पूछा कि जो है बच्चे को मिला कैसा लगा, और वो भी बेकरार होंगी, क्योंकि उनको भी मन में था कि मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इतने दिनों में बहुत सारे रंग इन्होंने भी देख ही लिए हैं। तो दिमाग में तो ये रहता ही है कि देखो आज क्या हो, पिछली बार तो ये हुआ था, इस बार क्या हो। तो बाकी का होता का नहीं होता ये तो नेक्स्ट पता चलेगा। फ़िलहाल उनको टॉनिक मिल चुके हैं कुछ दिनों के लिए, वो फीलिंग आ जाएगी, वो वही समझ सकते हैं, वो एक बाप ही समझ सकता है जो अपने 6-7 महीने के बच्चे से जुदा हुआ था, जो अब कभी कभी कुछ घंटों के लिए मिल पाता है, बाकी टाइम बस तड़पता है। और दादी का क्या ही बताएं। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही, बस इतना कहना चाहूँगी चलते चलते कि भाई इंसान बनिए, कुछ इंसानियत रखिए। इस तरह की मानसिकता से आप क्या सिखाएंगे जनता को, अपने टरू वालों को। कुछ आप इन्फ्लुएंसर हैं तो कुछ अच्छा दिखाइए। वैसे भी जनता लगातार बार बार आपसे एक ही चीज़ पूछ रही कि दीदी आपने वोट डाला था, दीदी आपने वोट डाला था। इलेक्शन में भी लग नहीं रहा कि आपने सहभागिता दिखाई है, एक नागरिक का फ़र्ज निभाया, एक भारतवर्ष के इंसान का फ़र्ज निभाया, क्योंकि गवर्नमेंट में तो सभी लोग अपना अपना योगदान देते हैं। आपने ना ही यहाँ पर एक अच्छे इन्फ्लुएंसर होने का प्रस्तुतिकरण किया कि भाई आप जाइए और आपका जो अधिकार है उसको यूज़ करिए। देश में एक अपना जो है मतदान देना सबका धर्म होता है। कितनी बार सबने, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने बोला, सभी बोलते हैं यार, आपने ना किया है, ना ही लोगों को प्रोत्साहित किया है कि आप जाके वोट करिए, वोट दान महादान, लेकिन नहीं। तो भाई हमें तो नहीं लगता कि आपने भी वोटिंग करी है। बाकी जनता तमाम कमेंट्स करके पूछ रही थी पहले, अभी तो नहीं पूछ रही है, दीदी आपने वोट करा, दीदी आप लोगों ने वोट डाला, लेकिन एक सिंगल रिप्लाई नहीं आया। खैर चलिए छोड़िए, बाकी का होता का नहीं होता, ये गोले से परे लोग हैं, अपनी ही दुनिया में रहने वाले, ख्याली दुनिया में, फिल्मी दुनिया में, रील वाली दुनिया में, उसी में इनको खुशियाँ, सुकून सब कुछ मिलता है। चलिए अभी के लिए इतना ही। हाँ, आप किधर जा रहे हैं, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद तो यही करते हैं कि जिज्जी का नौटंकी ड्रामा वाला नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने विगत दिनों में वादा किया था,
पर वादा तोड़ना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और जुबान की कीमत तो कुछ है ही नहीं। हाँ, नोना जिज्जा की जो स्क्रिप्ट होगी उसके अनुसार प्रसारण ज़रूर होगा, इस चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ। बाकी आप किस पे करते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, टाटा। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, प्लीज़ मेरा एडमिशन ले लीजिए ना, प्लीज़ मम्मी जी। मम्मी जी से मैंने रिक्वेस्ट करी, मम्मी जी ना बेस्ट स्विमर, तो मैं चाहती कि मम्मी जी मुझे थोड़ी सी स्विमिंग सिखा दें, ताकि मैं भी कभी पानी वानी में जाऊं तो बिन बेफिक्र होके तैर पाऊं। आती मम्मी जी, पर मेरे पास स्विमिंग सूट नहीं है। चलो मैं कुछ अपना इंतज़ाम कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ। टाटा, बाय बाय।